हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी फर्स्ट वीक की यानी 1 to 7 जनवरी 2021 की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कर्क राशि है उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, आपकी फैमिली को आप सभी खुश रहें। नया आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। ओके, आप सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट करें। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग। कर्क राशि, वी हैव हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज जो रिसेंट पास्ट एनर्जीज में है कि आप लोगों के बीच में कुछ न्यू इमोशनल बिगनिंग का डिसाइड हुआ था या करना चाहते थे, पर वो कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो गया है कन्फ्लिक्ट में। ओके, आपके पर्सन की साइड है 10 ऑफ स्वॉर्ड जो कि दिखा रहा है एक पेनफुल एंडिंग या एक न्यू बिगनिंग। हमेशा जो एंडिंग्स होती हैं वो हम डिस्गाइज कर लेते हैं, मतलब न्यू बिगनिंग्स को हम एंडिंग्स की तरह मानते हैं, बट एंडिंग्स नहीं होती हैं, वो न्यू बिगनिंग्स होती हैं। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जीज में क्या है आपके लिए। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, करंट एनर्जीज में आपका आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं मे बी आपके लिए और बढ़ना चाहते हैं आगे। आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं। आप दोनों ही सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये दिखाता है कि आपको डिवाइन पुश कर रहे हैं कुछ आगे में भी मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपको सराउंड कर रही हो। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, मतलब चुप बैठ कर या वेट करना नहीं चाहिए। आपको कुछ आगे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मूवमेंट आपको करनी चाहिए। इस तरह की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। आपके पर्सन की एनर्जी है डॉटर ऑफ कप्स विच इज पेज ऑफ कप्स। दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, दे वॉन्ट टू स्टेप अहेड। ठीक है, एक कलरफुल बिगनिंग वो आपके साथ चाहते हैं स्लोली स्टडीली, बट अगेन उनकी जो एनर्जी है अपकमिंग फ्यूचर में भी सन ऑफ स्वॉर्ड्स है विच इज़ नॉट रिलायबल एनर्जी। लाइक आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप मतलब उसमें फ्लो के साथ चल तो सकते हैं बट आपको रिजल्ट जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपकी साइड है अगेन आपका फ्यूचर में आउटकम आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अकेले अगर आप ये बिगिनिंग करते भी हैं, अभी आप जो सोच रहे हैं, जो एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, बट ये बिगिनिंग आप जब करेंगे भी तो भी रिजल्ट वही आएगा रिपीटेड। तो मे बी आपको वो बर्डन खुद ही उठाना पड़े, बट साइकिल्स जो है एंड हो रही हैं बिकॉज 10 है यहाँ पर। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं। अगेन सोलमेट कनेक्शन में आपको जब भी रहता है आपको इनर वर्क ज़्यादा मैटर करता है। आपको गोइंग विद द फ्लो, फियर्स सेरेंडिपिटी, आपको फ्लो के साथ चलना रहता है। अगर आप फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं देन सिचुएशन विल गेट वर्स। अगर आप सोचें कि आप अपनी लाइफ को एक जगह रोक कर बैठे रहें इस पर्सन के लिए, या इस पर्सन के बिना आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो चीज़ें अपने आप ही रुक जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपने फ्लो के साथ, आपको अपनी लाइफ, चाहे अगर आपकी लाइफ में अभी 4 साल सिंगल रहना लिखा है तो वो लिखा है, मतलब देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। तो उस पर्पस को आप खोजिए और उस पर्पस पर वर्क करना शुरू कीजिए। ठीक है, डोंट जस्ट सिट एंड वेट। ओके, लेट्स सी ओशो जन से क्या है आपके लिए। एंड अगेन कई यूट्यूबर्स या कई जगह आपको ये बिलीव रहेगा कि आपको स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करना है अपने सोलमेट के साथ यूनियन के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के लिए। नो, यू जस्ट हैव टू लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली विदाउट थिंकिंग ऑफ देम। ठीक है, आप अगर
इस तरह का हो तो सभी ऐसे तो जिनके मतलब हैप्पी कपल्स हैं वो तो सारे मतलब स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन कर करके ही उन्होंने उनको मैनिफेस्ट किया हुआ। नो, दे वर लिविंग अ गुड लाइफ विदाउट देयर सोलमेट्स एज वेल। जो अभी गुड मैरिजेस में हैं, गुड रिलेशनशिप्स में हैं, उन लोगों को वो हैप्पीनेस मिल रहा है क्योंकि वो उस वाइब्रेशन में है। अगेन गुड वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, और गुड वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको अपने साथ खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वेट नहीं करना है किसी का कि कौन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा लाइफ में। आप अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं। ओके, वी हैव 4 of Swords turning in, Page of Pentacles adventure, Knight of Swords, again Knight of Swords fighting, and 6 of Swords burden। ओके, अगेन आप जो है यहाँ पर सेम यही कार्ड रिपीट हुआ है, सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ फाइटिंग। तो ये पर्सन जो है फाइट करना चाहते हैं अगेन, बट आपके लिए वो बर्डनसम होगा। ठीक है, फाइट कितना फाइट, आगे आप क्या लेके आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई चेंज आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो मिलकर अगर वही साइकिल रिपीट करनी है, और वो साइकिल को आप जब मर्जी ब्रेक कर सकते हैं अपने अंदर झांक कर। ठीक है, अभी सिचुएशन क्या वर्कआउट कर रही है नहीं कर रही है, और आपको मूव ऑन करना चाहिए, रुकना चाहिए, या आपको एटलीस्ट अपने लाइफ में जीते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। आप स्टक होकर अगर पूरा दिन एक ही टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे उनको आप फिर से मैनिफेस्ट कर लें या कुछ दिस एंड दैट, तो वो नहीं होगा। अगेन स्लोली ये कनेक्शन जो है मूव कर रहा है। ओके, लेट्स सी आपका न्यूमरोलॉजी से क्या मैसेज है। We have conclusions are within reach. Yes, दिस इज़ वट आई कैन फील कि आपके पर्सन जो है फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको लेट गो नहीं करना चाहते। ओके, कंक्लूजन्स में भी आप लोग निकाल लें, मिलें, बात करें, बिकॉज आफ्टर ऑल यू गाइस आर इन अ सोलमेट कनेक्शन। बातें आसानी से हो जाती हैं बट कंक्लूजन्स नहीं निकलते हैं। तो कंक्लूजन्स भी आप निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है इस मोमेंट में, वो करें। ओके, लेट्स सी एंजल एंड सिस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपको। वी हैव होल्ड द स्पेस। ओके, अगेन 4 of Swords कार्ड एंड होल्ड द स्पेस यही दिखाता है कि आपको अभी इस सिचुएशन पे अगर सर्व नहीं कर रही है तो जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट। ओके, गिव योर माइंड अ ब्रेक फ्रॉम दिस, और सिचुएशंस अपने आप ही थोड़ा सा सेट हो जाएंगी। व्हेन यू रेज योर वाइब्रेशन, व्हेन यू बी इन अ गुड वाइब्रेशन टूवर्ड्स योर सेल्फ, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने आप में इंडल्ज हैं, आप अपनी लाइफ में गुड चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं कि आप जैसे खुद को परसीव करते हैं पूरी दुनिया आपको वैसा ही परसीव करती है। तो आप अपने आप को कैसा परसीव कर रहे हैं, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, दैट विल ड्रैग एवरीथिंग इन योर एनर्जी। लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज टू एंड द रीडिंग। लेट्स चेक आउट अ सेल्फ लव मैसेज फॉर वी हैव टेल द ट्रूथ। ओके, तो मे बी इस सिचुएशन में कुछ बातें हैं जो अनफोल्ड नहीं हुई हैं, जो आप लोगों को अनफोल्ड करने की ज़रूरत है। अगेन व्हेन आई एम फ्लिपिंग द डेक, वी हैव एलिवेट योर एनर्जी। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी को भी एलिवेट करने की ज़रूरत है, और जो सिचुएशन है उसमें अगर सच बाहर नहीं आ रहा है तो बात कीजिए, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो
फेंक के मारिए, ठीक है। अगर नहीं सॉर्ट आउट होता, अगर कोई आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लाइक अगर आपको बुरा लगा है किसी सिचुएशन में और आप अपने पर्सन से कह रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में बुरा लग रहा है और उनको उस चीज़ का बुरा लग रहा है ना, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ वेरी मच लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑन देयर पार्ट, ऑन बोथ ऑफ योर पार्ट, एंड यू मस्ट स्टेप अहेड उस सिचुएशन से। अगेन उस पर्सन में कोई चेंज आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अगेन यू कैन नेवर चेंज अ पर्सन, ओके। सो टेल द ट्रूथ, अपनी सच से जुड़े रहिए, जो आपको फील होता है, जो आप कहना चाहते हैं उससे जुड़े रहिए। कम्युनिकेट विद इंटेग्रिटी, यू मे नीड टू लेवल विद समवन, दिस पर्सन कुड इवन बी यू। एंड सबसे पहले जो सच आपको बोलना है वो आपको खुद से बोलना है, ठीक है। आर यू सेइंग यू आर फाइन व्हेन यू डोंट मीन इट? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप सही हैं, आप खुश हैं, और जबकि आप नहीं हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आर यू स्वेलोइंग योर नीड्स बिकॉज यू डोंट वांट टू रॉक द बोट? और आप किसी को बुरा ना लगे इस वजह से अपनी जो है सच्चाई नहीं कह रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड डू। When we hide the truth, it's eventually come out in destructive ways. जब हम ऐसे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, तब वो फीलिंग्स जो बाहर आती तो हैं बट डिस्ट्रक्टिव वे में। जो बात आराम से भी आप कह सकते थे, वो अगर आप फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं विद दिस 10 of Wands कार्ड, तो वो बाद में अच्छे तरीके से बाहर नहीं आती, वो हमेशा बुरे तरीके से बाहर आती हैं। एक्ट विद इंटेग्रिटी एंड से व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो अपनी बातों को पहले ही सही तरीके से सामने रखना ज़रूरी है। वाइल ऑनेस्टी में लीड टू शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, हो सकता है आप बातें कन्फ्रंट करें तो शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए आपका जो है चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाएं, बिगड़ जाएं, बट लॉन्ग टर्म और हैप्पीनेस और पीस के लिए आपको सच के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.